पाकिस्तान के शहर कराची में गुज़िश्ता रोज़ इंसदादे पोलियो मुहिम के रज़ाकारों की सिक्योरिटी पर मामूर 7 पुलिस एहलकारों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इन्हीं में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक मोहम्मद इस्माइल भी थे, जिनकी हलाकत से इनके अहले खाना इंतहाई सदमे और गम में मुब्तला हैं। मोहम्मद इस्माइल पिछले 25 बरसों से कराची पुलिस में बतौर मुहाफिज के ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। ये पहला दिन हमारा बहुत पहाड़ की तरह एक बहुत बड़ा सदमा है हम सब भाई बहनों के लिए और अम्मी के लिए। हमारे पापा ही थे कमाने वाले, चारों तरफ जैसे कि हथेली के ऊपर जान लेके जाता हूँ। मेरा कुछ पता नहीं होगा कि मैं कराऊंगा या अपने आप को तैयार कर लो, मेरा कौन तुम्हें देखेगा। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे पुलिस फोर्स के अंदर आला से आला जॉब दी जाए, आला से आला हो जाए जी। वो मेरे पापा के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। रात से यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी। मेरे बच्चों को नौकरी दिलवा दी, जो उन्होंने वादा किया है 2 नौकरियां दी जाएंगी मेरे दोनों बेटों। इसके बाद तो मेरा हमारा कोई है ही नहीं। 3 हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। बस घर का हमारा साहिबान। मेरे बच्चे यतीम हो गए तो वो पढ़ रहे हैं, जाहिर है छोटे हैं। मैं ये चाहती हूँ हमसे जो वादे करें हुकूमत में वो पूरे करें, वो दावे ना रहें। बस अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपनी नौकरी से अपनी वर्दी से बहुत मोहब्बत करते थे वो बोलते थे मैं शहीद हो जाऊँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। हाँ, कभी ये सोचता था कि भाई मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। जब घर से निकलते थे तो यही बोलते थे वो कहते थे मैं तो हथेली पे जान लेके जाता हूँ अपना। यही बात करी उन्होंने। बस जब भी कभी करते थे यही करते थे। पोलियो टीम होएगी तो फिर कैसे होएगा ये। अब इसमें तो कितने सिपाही मारे जाएंगे। अब ये 7 मारे गए, अब हर महीने 7 मारे गए तो पुलिस कितना महक मारे जाएगा ये बताएं। हुकूमत को चाहिए ना कि उसको सपोर्ट दे, उनको भी उनका भी ख्याल करें, उनका ख्याल करें कि भाई बीवी बच्चे, अब ये तो यतीम होगा ना बच्चे। अब ये इन बच्चों का क्या होगा। ये बेवा हुई बहन, वो तो नहीं आ सकता ना वापस। हमारे जो चला गया 20 लाख से क्या होगा। आगे वो ये कह रहे हैं कि अब हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे पुलिस वालों। जब कार्रवाई हो गए, बंदे मर गए, अब वो आके ये कह रहे हैं कि अब हम इनको है ना। इससे पहले वो ये नहीं सोच सकते कि ये जा रहे हैं, मोबाइल जा रही है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ना, पहले से ये कार्रवाई की जाए ना। हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं है। आप बस उठाए, आप भेज दें कि भाई जाए, जैसे लावारिस हैं बस भेज दो इनको, जो भी कोई आए मार के चला जाए। तो हुकूमत क्या कर रही है, सोई हुई है। हुकूमत के कानों में ये बात नहीं जा रही है। उनको ये इल्म नहीं है कि ये हम क्या करें, इन बंदों को भेज रहे हैं। ये भी किसी के वारिस हैं, ये भी घर से निकल कर आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर आए। इनको भी तो तहफ़्फ़ुज़ देकर भेजें ना हम, ताकि ये घर अपने पहुंच सके। हुकूमत कहाँ है ये। अब ये देखें ना, अब उनको असला दिया जा रहा है, वो भी कारआमद नहीं है। बता रहे कि वो भी जाम होता था अगर चलाने, और क्या कि वो अगर चलाया जाए तो वो भी ये होता था दिखाने के लिए कि हाँ भाई इनके पास असला है। सेनाओं के दहशतगर्द समझ रहे हैं कि वो जीत गए, यहाँ उनकी हार ही है। उनके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। यहाँ पूरा पाकिस्तान रो रहा है, पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस्माइल के अहले खाना और इन जैसे कई मुतासरीन ये सवाल कर रहे हैं कि वो इस दहशतगर्दी में कब तक अपने प्यारों की जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। शाइस्ता जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।